एक बार एक राजा के दरबार में भव्य ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। महल के खुले आंगन में 56 भोग की दिव्य रसोई सजाई गई। चारों ओर सौंधी खुशबू बिखरी थी और वातावरण पवित्रता से महक रहा था। उसी समय अचानक आकाश में एक चील उड़ती दिखाई दी। उसके पंजों में एक जीवित सांप फंसा छटपटा रहा था। चील जैसे ही रसोई के ऊपर से गुजरी, सांप ने जोर से फुफकारा और विष की कुछ बूंदें नीचे गिर गई, सीधे पकते हुए भोजन में। किसी को कुछ पता नहीं चला, परंतु जब ब्राह्मणों ने वो भोजन ग्रहण किया तो विष के प्रभाव से वे सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा इस हादसे से स्तब्ध रह गया। वो भीतर ही भीतर टूट चुका था। उसके मन में ब्रह्म हत्या का पाप बोझ बनकर बैठ गया। अब प्रश्न उठा, इस पाप का दोषी कौन? यमराज भी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने चारों संभावित दोषियों पर विचार किया। राजा, जिसने भोज आयोजित किया था, रसोइया, जिसने वो विषाक्त भोजन बनाया, चील, जो सांप को लेकर आई, सांप, जिससे विष टपका। परंतु फिर भी कोई स्पष्ट दोषी न मिला, क्योंकि न राजा का इरादा बुरा था, न रसोइये का, न चील का और न सांप का। ये सब एक दुखद संयोग था। तभी कुछ दिन बाद कुछ ब्राह्मण रास्ता भूल गए और महल का रास्ता एक महिला से पूछा। महिला ने हंसते हुए व्यंग्य किया, जाओ, जरा ध्यान से जाना। वो राजा तो ब्राह्मणों को जहर देकर मार देता है। बस उसी क्षण यमराज ने निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा, राजा ने पाप किया पर दुखी हुआ। रसोइया अनजाने में शामिल था। चील और सांप तो अपनी प्रकृति से बंधे थे, पर यह महिला, इसने परनिंदा में आनंद लिया, दूसरों के दुख को हंसी में उड़ाया। इसलिए ब्रह्म हत्या का पाप इसी के हिस्से में जाएगा। यमदूत आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु, इतना बड़ा पाप एक बोलने वाली स्त्री पर क्यों? यमराज ने उत्तर दिया, जब कोई पाप करता है तो कई बार वो परिस्थितियों का शिकार होता है, पर जब कोई परनिंदा करता है, वो दूसरों के दुख में आनंद खोजता है। वही असली पाप है, और यही पाप धीरे धीरे हमें भीतर से खा जाता है। सीख, हम अक्सर सोचते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमें जीवन में कठिनाइयां क्यों मिलती हैं? शायद ये उन्हीं परनिंदाओं का फल है, जिन्हें हम कभी पाप मानते ही नहीं।